अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। फजर ने समोसे खाने की फरमाइश की तो मैं समोसे बनाने लगी। तो मैदा नहीं था घर पर और मैंने क्या किया, ग्लूटेन फ्री आटा गूंद लिया और वो बन गया सही। उसकी रोटियां भी सही बन गई, लेकिन जब मैं फिलिंग करने लगी तो समोसे टूटना शुरू हो गए। वो फोल्ड ही नहीं हो रहा था ना। तो बच्चों के स्कूल से आने का टाइम भी था, तो मैंने क्या किया, मैंने सेल्फ राइजिंग फ्लावर से ना समोसे बना दिए। तो जो पहले मैंने समोसे दिखाए आपको वो सेल्फ राइजिंग फ्लावर से बने थे, और ये फिर उससे नेक्स्ट डे मैंने समोसे बनाए, क्योंकि मैंने आलू का मिक्सचर काफ़ी ज़्यादा बनाया हुआ था। और चूंकि फजर ने कहा था कि उसने समोसे ही खाने हैं, क्योंकि वो बहुत कम कोई फरमाइश करती है, और अगर कर दे तो फिर उसने वही खाना खाना होता है। और चूँकि स्कूल से बच्चों के आने का टाइम भी था, तो मैंने फिर थोड़े से समोसे सेल्फ राइजिंग फ्लावर के बना दिए, और फिर नेक्स्ट डे मैंने जो मैदा है उसके समोसे बनाए। घर की साफ़ सफाई तो एवरी डे का ही काम है, और जो डीप क्लीनिंग है वो भी एक रूटीन है कि हम घर की सफाई तो एवरी डे करते हैं। बर्तन भी धोते हैं, झाड़ पोंछ जो है वो भी होती रहती है, डस्टिंग करते हैं। लेकिन जो डीप क्लीनिंग है, दीवारें झाड़नी है या अलमारियाँ साफ़ करनी है, जैसे किचन है, इसकी डीप क्लीनिंग, ये भी एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट है। और मैंने सोचा था कि अभी जब अक्टूबर हॉलीडेज़ होंगे तो मैं तब सफाई कर लूँगी, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला तब करने का। समर टाइम चल रहा था, तो वक्त जो है वो ऐसे दौड़ा जाता था, भागा जाता था। तो अभी 1 घंटा पीछे होने से जो टाइम है वो थोड़ा ठहर सा गया है। पहले काम ख़त्म नहीं होते थे, दिन ख़त्म हो जाता था। तो एज आई सेड के जो डीप क्लीनिंग है वो बहुत लंबा चौड़ा काम है। तो हमेशा से ही ऐसा होता है कि सारे मतलब किचन की एक दिन लगकर सारी जो है डीप क्लीनिंग कर दी। तो टाइम नहीं मिल रहा है मुझे करने का। तो मैंने क्या किया कि पोर्शन बना लिए कि एक दिन मैं इतनी सफाई करूँगी, एक दिन इतनी करूँगी। अभी जैसे आपने देखा, मैंने किचन का हुड साफ़ किया, तो उसके आसपास जितनी भी दीवारें थी वो साफ़ की हैं, और ये जो स्पाइस कैबिनेट है इसको मैंने साफ़ किया। तो एक दिन में मैंने ये काम किया, और साथ मैंने कुकर जो है उसको भी थोड़ा साफ़ कर दिया अच्छे से। वैसे तो वो साफ़ होता ही रहता है। इतना काम करने से काफ़ी थोड़ा सा हो गया कि चलो इतना काम तो मैंने कर दिया ना। तो बजाय इसके कि ये सोचना कि मैं सारी सफाई एक साथ ही करूं, तो अगर उसके लिए टाइम नहीं मिल रहा और काम करने वाला है, तो बेहतर यही है कि थोड़ा थोड़ा पोर्शन जो है वो हर रोज़ करते जाएं। तो अभी मैं क्या करती हूँ कि सुबह के नाश्ते के फ़ौरन बाद ही जो है मैं अभी मैंने तकरीबन 1 घंटे का टाइम मैं दे देती हूँ कि 1 घंटे में जितनी सफाई हो सकी मैं करूँगी। तो मैंने किचन हुड साफ़ किया, कुकर का हो जो हुड है वो साफ़ किया, और स्पाइस कैबिनेट साफ़ कर दी, और बाकी जो रूटीन के काम थे वो करती रही। और फिर नेक्स्ट डे जो है वो थोड़ी सी सफाई की। तो इस तरह थोड़े थोड़े पोर्शन से जो है घर की डीप क्लीनिंग जो है वो होती रहेगी। तो ना होने से बेहतर है कि अगर हमें टाइम नहीं मिल रहा सारी सफाई करने के लिए, तो एक दिन जो है 1 घंटा दे दें, जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ कि 1 घंटा बस मैंने काम करना है, और उसमें जितनी सफाई होगी, जितना भी मैं काम कर सकी, बस उतना करना है। तो उसके बाद जो रूटीन के काम है वो करने हैं। तो इस तरह से काम भी हो जाएगा, और ये सफाई नो टाइम में होगी कि इसके लिए अलग से हमें टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। बच्चों को सुबह स्कूल जाते वक्त मैंने कहा कि आज मैंने दोपहर के खाने के लिए आलू और बैंगन के पकोड़े बनाने हैं। तो फजर ने कहा मैं तो समोसे ही खाऊंगी। तो अभी उसके लिए मैं ये समोसे बना रही हूँ। सारे उसने नहीं खाने, बाकी बच्चे भी खा लेंगे। तो ये 3 दिन मुसलसल समोसे ही बनते रहे। तो अभी ये देखिए, एक दिन मैंने ये स्पाइस कैबिनेट और जो कुकर का हुड है वो साफ़ किया है। तो अभी नेक्स्ट डे मैंने ये 3 जो अलमारियां हैं ये साफ़ करनी है। इस अलमारी में मैंने ये जो डिनर प्लेट्स होती हैं ये रखी हुई हैं, और ये मैंने साफ़ करनी है। फिर ये 2 जो अलमारियां हैं ये साफ़ करूँगी। और बहुत लंबी चौड़ी वीडियो मैंने इसीलिए शामिल नहीं की कि मेरे व्लॉग में ऑलरेडी है किस तरह मैं ये सारी सफाइयाँ करती हूँ, तो फिर व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है।
क्लीनिंग लिक्विड से इसको अच्छे से साफ़ करना है, फिर उसको रिंस कर कर के अच्छे से साफ़ करना है, फिर इसको ड्राई डस्टर से साफ़ करके खोल के छोड़ देनी है अलमारियाँ, ताकि तकरीबन आधा घंटा इसको हवा लग जाए तो जो है ये साफ़ हो जाएंगी, खुश्क हो जाएंगी। तो इसमें सामान रख दें। चिकन पुलाव जो बनाया तो वो काफ़ी बचा हुआ था, तो उसको एक नया फ्लेवर देने के लिए मैंने ये चिकन फ्राइड राइस बना दिए। ये ज़रूरी नहीं है कि जो चिकन फ्राइड राइस हैं वो हम वाइट राइस से ही बना सकते हैं। कोई भी राइस जो घर में मैं पकाती हूँ, इवन चनों वाले राइस, चना पुलाव, मटर पुलाव, कोई भी राइस हो, तो मैं उसके इस तरह से नेक्स्ट डे जो है फ्राइड राइस बना देती हूँ। वो ताज़े के ताज़े बन जाते हैं, एक नई डिश होती है और वो ज़्यादा खुश होकर खाई जाती है। तो अगर आपके घर में भी कोई राइस बच जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है उसको वैसे ही खाना है, उसको फ्राइड राइस बनाकर खा लें तो बहुत ही मज़े के लगेंगे और बच्चे बड़े खुश होकर खा भी लेते हैं। जैसा कि मैंने अपने पहले किसी व्लॉग में बताया था कि मेरे हेयर कलर जो है वो काफ़ी बदल गया है, तो ये वाला हेयर कलर जो अभी मैंने आपको दिखाया है, ये मैं कर रही हूँ। मैंने 2 दफ़ा ये किया है, तो जो मुझे कलर चाहिए था बालों का वो शुक्र है हो गया है। और यहाँ व्लॉग में मैंने इसीलिए इसको शामिल किया कि मुझे याद रहे, क्योंकि मैं एक तो होता है ना कि 3-4 हफ्ते बाद हेयर कलर करने हैं, तो मैं इससे भी ज़्यादा टाइम के बाद करती हूँ, तो मैं भूल जाती हूँ कि मैंने कौन सा कलर यूज़ किया था। तो अभी व्लॉग में मैंने शामिल किया है तो फिर मुझे याद रहेगा कि ये नंबर है, तो मैं दोबारा भी यही लेकर आऊँगी। सुबह स्कूल जाने के लिए मेरा बेटा बुरहान जो है वो अपना मुंह धो रहा है, और इसके मुंह धोने का तरीका देखें, ये आंखें बंद नहीं करता, साबुन भी लगाएगा तो आंखें खोल के रखता है। नहाते वक्त भी जो है फटाफट से ना अपनी आंखें साफ करता है कि मैं आंखें बंद करूं तो पता नहीं मुझे क्या होता है, महसूस होता है कुछ। तो ये फ़ौरन से ही अपनी आंखें जो है ना, मतलब नहाते वक्त तो होता है ना कि जैसे आंखें आप बंद कर लेते हैं पानी डाल रहे हैं, या मुंह धोते वक्त भी, साबुन लगाते वक्त भी, लेकिन ये फटाफट अपनी आंखें खोल लेता है। और दुआ जो है यहाँ अपने लिए जाम ब्रेड बना रही है। पहले इसने आई थिंक चॉकलेट ब्रेड खाई है, तो अभी कह रही थी कि मैं जाम ब्रेड खाऊंगी तो मैं खुद ही बनाऊंगी। मैं सम टाइम इसको कहती हूँ कि तुमने ना साइंसदान बन जाना है, हर काम ये खुद करती है और माशाल्लाह हर काम में ये एक्टिव है, और नए नए तरीके, नई नई जो ना इन्वेंशन करने की ना कोशिश करती रहती है। तो लगी रहती है कुछ ना कुछ करने के लिए ना, अपनी सॉक्स काट कर ना तो उसके ड्रेस बना कर ना अपने छोटे छोटे बियर्स जो होते हैं उनको पहनाने लग जाएगी, कभी कुछ करने लगेगी। तो मैं कहती हूँ तुमने ना साइंसदान बन जाना है। एज आई सेट के जो विंटर टाइम है यूके में यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, तो बच्चे पहले इनको उठाते उठाते 8 बज जाते थे, तो अभी ये 7 बजे खुद ही उठ जाते हैं। तो मैं इनसे कहती हूँ क्यों तुम लोग इतनी जल्दी उठ जाते हो, ये तो स्कूल है तुम लोगों का, तो ठहर के उठा करो, मैं जब जगाऊं तब उठना। तो लेकिन ये 7 बजे ही उठकर बैठ जाते हैं, क्योंकि 1 घंटा टाइम पीछे होने से जो वक्त है ना वो ऐसे ठहर सा गया है, तो टाइम ही टाइम है अब ना। जितना इसे शौक चढ़ा हुआ था कि मेरे बाल काटे जाएं, अब उतना ही ये कहती है कि मेरे बाल जल्दी से ग्रो हो जाएं। फजर के बाल भी हेयर कट करवाए हैं, लेकिन उसके बाल फटाफट से ग्रो हो जाते हैं, जबकि ईमान और दुआ के बाल जो हैं वो इतनी जल्दी ग्रो नहीं होते हैं। हालांकि मैंने भी हेयर कट करवाए थे तो मेरे भी ग्रो हो रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बाल जो हैं वो इतनी जल्दी ग्रो नहीं होते हैं। बच्चों को स्कूल छोड़कर आई हूँ, तो अभी आकर मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ। मैं सिर्फ ऑमलेट ही बनाऊँगी और यही खाऊँगी।
एज आई सेड मैनी टाइम इन माई ब्लॉग के मेरे हस्बैंड जो है वो रोटी नहीं खाते, आटा नहीं खाते, ब्रेड नहीं खाते। तो वो कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। तो शायद वो नहीं खाते, क्योंकि हम नाश्ता भी इकट्ठे करते हैं, दोपहर का खाना भी एक साथ खाते हैं, तो वो एक तरह से आदत सी होती चली जा रही है कि ब्रेड खाने को जी नहीं चाहता। और रोटी जो है वो मैं भी कम खाती हूँ, बट उन्होंने तो मुकम्मल तौर पर छोड़ी हुई है। बहुत टाइम हो गया है, कई महीने गुजर चुके हैं, और काफ़ी फ़र्क है उनको इस चीज़ का देखकर पता चलता है। तो मैंने तो मुकम्मल तौर पर नहीं छोड़ी, लेकिन मैं कम खाती हूँ। तो सुबह के नाश्ते में यही होता है कि इस तरह ऑमलेट बनाकर चाय के साथ खा लिया जाए। और यकीन जाने कि ये हमारी एक वो क्या कहते हैं कि एक तलब ही है कि हमने रोटी खानी है तो पेट भरना है। इस तरह ऑमलेट खाया है, 2 एग के मैंने ऑमलेट बनाए हैं, एक का मेरे हस्बैंड ने खा लिया, एक का मैंने खा लिया, और चाय या कॉफ़ी साथ पी है, तो पेट भर जाएगा। कोई महसूस नहीं होगा कि हमने ब्रेड नहीं खाई या ब्रेड खानी चाहिए या कुछ और खाना चाहिए। तो पेट भर जाता है, दोपहर तक भूख नहीं लगती है। फजर की फरमाइश पर ही यहाँ पर कबाब मसाला बन रहा है। पता नहीं, मैंने कुछ पकाया तो उसने कहा कि कबाब मसाला बनाना था, तो मैंने कहा तुमने तो कहा ही नहीं। कहती नहीं मैंने कहा था, तो उसने खाना ही नहीं खाया जनाब। तो मैंने कहा नहीं, ये तो नहीं सही है। तो अभी फिर आज मैं जिस दिन ये बनाए, ये आज की बात नहीं है, जिस दिन ये बनाए उस दिन फिर मैंने कहा मैं कबाब मसाला ज़रूर तुम्हारे लिए बनाऊंगी। और कबाब मसाला जब मैं पकाती हूँ तो इसके साथ नान भी होने ज़रूरी हैं, सैलड, ये पूरा एक मील तैयार होता है। तो इसकी सिर्फ इतनी सी ही मैं क्लिप शामिल कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत दफ़ा मैं बना चुकी हूँ और ये मेरी सिग्नेचर डिश में शामिल हो सकती है, क्योंकि कबाब मसाला हमारे घर में काफ़ी दफ़ा बनता है, क्योंकि ये बहुत ही मज़े का बनता है और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। और हमें ये नान के साथ और साथ सैलड हो तो ही मज़े का लगता है। तो कबाब मसाला बना, और अभी मुझे कोई काम था तो मैं बाहर गई हूँ। और देखें दरख्तों के पत्ते जो हैं वो गिरे हुए हैं हर तरफ की ना, ऐसे जैसे पीली चादर बिछी हुई है ज़मीन के ऊपर। ये सेल्फ सर्विस वॉशिंग मशीन है, और मैं इसको देख रही थी कि इसमें जो कपड़े धोने के लिए डालेगा तो उसको तो टाइम लगता है, तो क्या वो यहीं पर खड़ा रहेगा? तो क्या सिस्टम हो सकता है इसका ना। यहाँ इसकी प्राइस भी लिखी हुई है। ये आई थिंक 8 kg का 4 पाउंड है, और 18 kg का 8 पाउंड है। और जो इसका ड्रायर है उसकी वो भी 18 kg का है, लेकिन उसकी प्राइस पता नहीं 8 के 9 पाउंड है। तो वो क्या यहीं पर खड़ा रहेगा, क्योंकि इसको टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो क्या सिस्टम होगा इसका। टीवी की स्क्रीन पर इस तरह कोई ना कोई स्पॉट जो है, कोई निशान जो है, कोई ना कोई लग जाता है, बच्चे हाथ लगा देते हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक की होती हैं, पहले आई थिंक ग्लास की होती थी। इसी वजह से ये जल्दी टूट भी जाते हैं, क्योंकि ये बहुत नाजुक सी होती हैं। ज़रा सी कोई चीज़ लगती है तो ये ख़राब हो जाती हैं, अंदर से ये टूट जाती हैं। और ये देखें, टिश्यू पेपर से मैं इसको साफ़ कर रही हूँ, कपड़े से भी साफ़ करेंगे ये साफ़ नहीं होंगी। ये जो इस तरह का माइक्रोफाइबर डस्टर होता है, सिर्फ इसी से जो टीवी की स्क्रीन है वो साफ़ करनी चाहिए, क्योंकि इससे इसके ऊपर निशान नहीं पड़ते। और इस तरह का कोई भी दाग धब्बा जो है लग गया है तो ये इससे अच्छे से साफ़ हो जाएगा। ये देखें ये ड्राई है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। ये जो डस्टर है ये ड्राई है, कोई भी इसके ऊपर जो स्प्रे है या इवन वाटर भी नहीं है। तो हल्के हाथ से इसको साफ़ करते जाएंगे तो आप देखेंगे इसने बिल्कुल साफ़ हो जाना है। तो टीवी की स्क्रीन जो है उसको इस तरह के माइक्रोफाइबर डस्टर से साफ़ करेंगे तो वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाती है। डस्ट वगैरह पड़ जाती है या इस तरह का कोई भी स्पॉट लग गया है बच्चों के घर में तो ऐसा हो जाता है, तो उससे साफ़ सुथरी हो जाती है ये। और ये जो डस्टर है ये मैं टेस्को से लेकर आई हुई हूँ, और ये जंबो साइज़ का है, जहाँ पर कार एसेसरीज़ होती हैं वहाँ से ये मिलेगा, क्योंकि छोटे साइज़ का मिलना नहीं था तो फिर मैं ये बड़े वाला ही ले आई।
ये रात के 8:45 बजे हुए हैं और हम सोने के लिए जा रहे हैं। मैक्सिमम जो है 8-9 बजे तक हम सोने के लिए चले जाते हैं। और रात के वक्त जब हम किचन छोड़ देते हैं, मतलब सारा दिन तो नहीं किचन में आना जाना लगा रहता है, तो जो वॉशिंग मशीन का डोर है वो हम खोल नहीं सकते, लेकिन रात को जो है डिटर्जेंट ड्रॉ और डोर जो है वो खोल के रखना चाहिए, ताकि इसकी मैक्सिमम स्मेल जो है वो निकल जाती है। अगर बंद रहेगी तो वॉशिंग मशीन से स्मेल जो है वो आती ही आती है। तो सारी रात इस तरह इसका डोर खुला रहने से जो इसकी स्मेल है वो नहीं आएगी। अभी ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और मेरी बेटी ईमान जो है वो स्कूल जा रही है। तकरीबन 7:30 पौने 8 बजे तक ये चली जाती है, क्योंकि इसका स्कूल काफ़ी दूर है, तो इसके डैडी ही इसको छोड़कर आते हैं। और क्योंकि अभी छोटे बच्चों के स्कूल में काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो बुरहान जो है सम टाइम वो भी साथ चला जाता है। और अभी आज का दिन था ये, आज फिर मैं समोसे बनाने के लिए, आलू उबलने के लिए रखे हैं। एक्चुअली मौसम कुछ इस तरह का है, सर्दी अक्टूबर के महीने में इतनी ज़्यादा हो गई है। अमूमन इस साल गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ी है, इससे पहले ऐसी गर्मी नहीं थी। और अभी अक्टूबर के महीने में जो यहाँ पर सर्दी है वो शायद दिसंबर के महीने तक होती थी, जो अक्टूबर में शुरू हो चुकी है। और ऐसे मौसम में ऐसी चीज़ें जो हैं ये बड़ी मज़े की लगती हैं। और साथ यहाँ पर मैं बना रही हूँ पतीसा। पतीसा बनाने के लिए पहले मैंने बटर से देसी घी बनाया है। देसी घी की रेसिपी मेरे चैनल पर है भी, कि बटर से किस तरह देसी घी बनाया जाता है। 1.5 कप मैंने देसी घी लिया है और 1 कप मैदा है और 1 कप ही बेसन है, जो कि इस तरह घी में डालकर इसको हमने भूनना है। तकरीबन 25 से 30 मिनट लग सकते हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको भूनना है। और इसको इस तरह चम्मच से मैं प्रेस कर रही हूँ, ताकि कोई अगर इसमें गुठली लम्स है वो निकल जाएगा। और अभी देखें ये पेस्ट जैसी शक्ल में है, इसका रंग भी थोड़ा कच्चा कच्चा सा है। लो फ्लेम पर हमने इसको पकाना है। और जैसे जैसे पकेगा, आप जानते हैं बेसन की कच्ची खुशबू जो है वो कुक होना शुरू हो जाती है। लो फ्लेम पर पकाएंगे, तेज़ आंच पर आप जानते हैं इसका कलर जो है वो फ़ौरन से डार्क हो जाएगा, लेकिन इसका फ्लेवर कच्चा ही रहेगा। ये देखिए इतना सा फ्लेम है इसका, छोटे बर्नर पर रखा हुआ है मैंने। अभी देखें जब ये काफ़ी गर्म हो गया है तो इसमें इस तरह से बबल बनने शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर देखिए इसका कलर भी कितना चेंज हो गया है। और ये मैंने शीरा बनाने के लिए जो देगची है वो तैयार करके रखी है। ये चीनी है जिसका हम शीरा बनाएंगे, और थोड़े से पिस्ते बादाम मैंने काट कर रखे हुए हैं। और जो नेक्स्ट स्टेप है इसका, उसकी सारी सारी तैयारी करके मैंने रखी हुई है। लेमन चाहिए हमें शीरे में डालने के लिए, और ये सारी तैयारी मैंने कर कर रखी हुई है। एज आई सेड कि इसको 25 से 30 मिनट लग सकते हैं भूनने के लिए। और थोड़ी सी मैंने इसमें कुटी हुई हरी इलायचियाँ भी डाली हैं। आप बर्तन के पास ऊपर से थोड़ा सा जिस तरह मैंने हाथ हिलाया है ना, उससे इसकी खुशबू जो है वो बड़ी अच्छी महसूस होती है। मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए थे, तो जब वो घर आए तो उन्होंने कहा ऐसा लगता है जैसे किसी हलवाई की दुकान पे आ गए हैं। तो मैंने कहा मैं इसके सर के ऊपर खड़ी हूँ, लेकिन मुझे इसकी खुशबू नहीं आ रही। तो जो पका रहा होता है उसको इतनी खुशबू का पता नहीं चलता, तो बाहर तक खुशबू जो है वो जा रही होती है चीज़ की, या मुझे नहीं आती, ऐसा भी हो सकता है। जब बेसन अच्छे से भुना गया है तो उसको उतार कर एक साइड पर रख देना है। यहाँ पर 2 प्याली चीनी की है और आधी प्याली मैंने इसमें पानी के डाले हैं। जब ये थोड़ा सा पका है तो इसमें 3 टुकड़े जो है स्लाइस जो है मैंने लेमन के डाल दिए हैं। लेमन जो है इसको क्रिस्टलाइज नहीं होने देगा, वैसे हमने जो घी डाला है उससे भी ये क्रिस्टलाइज नहीं होगा। इसमें शहद भी डाला जाता है, इसमें ग्लूकोज भी डाला जाता है, लेकिन वो चीज़ें इसीलिए डाली जाती हैं कि ये जो शीरा है ये क्रिस्टलाइज ना हो, तो ये लिक्विड फॉर्म में ही रहे। अच्छा, इसकी जो मेजरमेंट है वो जो मैं आपको अभी एक कटोरी दिखा रही हूँ,
उसी से मैंने इसको मेजर किया है। वो एक कटोरी जो है, एक बोल जो ये वाला एक बोल जो है वो मैंने लिया है बेसन का, एक ही मैदे का लिया है। यही वाले 2 बोल चीनी के हैं और यही वाला 1.5 बोल देसी घी का है। और ये देखिए अभी जब ये इस हद तक पक गया है तो इसका कुछ ड्रॉप जो है वो हमने ठंडे पानी में डालकर देखना है। फिर ठंडे पानी से हमने वो शीरे को इकट्ठा करने की कोशिश करनी है। वो एक बॉल की शक्ल में हो हाथ में आ जाएगा। ये देखिए इसको, ये ठंडा हो जाएगा, पानी ठंडे में डालेंगे तो उसका टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप हो जाएगा। तो इसको हाथ में पकड़ के देखेंगे तो ये देखें ये चीनी जो है ये बॉल की शक्ल में बन जाएगी। तो शीरा यहाँ पर तैयार है। आपने देखा मैंने इसमें से जो लेमन थे वो निकाल लिए हैं। इसको हाथ मत लगा दें कि हाथ जल जाएगा, छाला बन जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। चीनी बहुत ज़्यादा जब गर्म होती है उसको आप टच नहीं कर सकते। अब इसको यहाँ पर हमने मिक्स करते रहना है, मिक्स करते रहना है, थोड़ा सा इसको ठंडा करना है। बेहतर यही होता है कि इसको जिस बर्तन में पकाया है दूसरे किसी बर्तन में डाल लिया जाए, लेकिन मैंने एक ही बर्तन में इसको पकाया, उसी में इसको थोड़ा सा ठंडा किया है। थोड़ा सा ठंडा करने का मतलब ये है कि इसको गाढ़ी सी कंसिस्टेंसी में हमने मिक्स कर करके लाना है। फिर इसको इस जो बेसन हमने पकाया हुआ है, मैदा और बेसन, इसमें डाल देना है। ये बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए, ऐसा हो जैसे कि आप इसको जब हाथ लगाएं तो आपको गर्म महसूस हो। तो फिर चीनी का शीरा इसमें डालकर इसको इस तरह की सलाखें ले लें या बटर नाइफ ले लें। तो मैंने ये सलाखें निकाली हुई थी, मैंने पहले भी दिखाई, लेकिन इससे इतनी अच्छी तरह से ये मिक्स नहीं हो रहा था। तो बटर नाइफ से इसको इस तरह फोल्ड करते जाना है, क्योंकि अभी ये गर्म बहुत ज़्यादा है। तो इसको कम से कम फोल्ड करके आप जब अच्छे से ये फोल्ड हो जाएगा कि मैक्सिमम इसको फोल्ड कर लेना है, फिर ये मिक्स नहीं होगा। चीनी और बेसन जो है ये दोनों यकजान हो जाएंगे। तो इसको मैंने एक डिश में निकाल दिया, क्योंकि मैं पहली दफ़ा ये बना रही हूँ, मैंने इससे पहले कभी नहीं बनाया। तो मुझे लगा ये फ़ौरन से ही ठंडा हो जाएगा, लेकिन इसको ठंडा होने में कम से कम 40-50 मिनट लगे हैं। तो इसमें मैंने इसको डाला, लेकिन ये ठंडा नहीं हो रहा था। फिर मैंने इसको बटर पेपर को निकाल के इसी तरह इसको मैंने किचन काउंटर पे रख दिया। तो 40 से 50 मिनट लगे थे इसको मुकम्मल तौर पर ठंडा होकर पतीसे की शक्ल में आने में। तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसको जल्दी से नहीं होगा ये। और पिस्ते बादाम आपकी मर्ज़ी है, जितने मर्ज़ी इसके ऊपर डाल दें। हलवाई की दुकान का मेरे हस्बैंड ने कहा तो फिर पूरे लवाजमात हलवाई की दुकान के ही पूरे होंगे। ये मेरे घर के ही उबले हुए चने हैं, जो कि समोसों के साथ चने की चटनी होती है वो बना रही हूँ। ये कुटा हुआ ज़ीरा, सूखा धनिया है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, ज़ीरा है साबुत, अजवाइन है, नमक है, और 3 इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। एक तो है इसमें कॉर्नफ्लावर, बेकिंग पाउडर और टाटरी। ये 3 इसके ख़ास इंग्रेडिएंट्स हैं जिस वजह से ये चने इतने मज़े के बनते हैं। या चाहे आप यही चने आप नान चने के लिए भी बना सकते हैं, उसमें भी यही सारे अज्जा जाते हैं। और जो समोसों के साथ चने खाए जाते हैं उसमें भी यही इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, टाटरी, बेकिंग पाउडर और कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर जो है इसको थोड़ी सी गाढ़ी सी कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट करेगा। तो इसमें डालकर इसको अच्छे से पका लेना है। इन चनों की रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है। और ये देखें पतीसा, मैंने कहा मैंने इसको डिश में निकाला था, लेकिन ये ठंडा नहीं हो रहा था, तो इसको मैंने किचन काउंटर पर रख दिया और इसके ऊपर थोड़े से मार्क लगा दिए ताकि ये काटा जाए। और मैंने इसको अभी से खाना शुरू कर दिया है। ये हलवाइयों से भी बेहतरीन पतीसा तैयार हुआ है। हालांकि मैंने पहली दफ़ा बनाया है, मैंने कहा कोई बात नहीं, ख़राब हो गया तो कोई नहीं, मैं कुछ ना कुछ तो सीखूंगी ना कि कहाँ ख़राब हुआ है, इसको मैं कैसे सही करूँगी। लेकिन मैं खुद हैरान होगी कि ये कमाल ही करती है, इतना मज़ेदार ये पतीसा तैयार हुआ, बहुत ही। और सबसे ज़्यादा मैंने खाया।
एज आई सेट कि इसको तकरीबन 40 से 50 मिनट लगेंगे अच्छी तरह से सेट होने में। और उसके बाद इसको हमने इस तरह से बाइट साइज़ में काट दिया है। बड़े बड़े चंक्स में भी आप रख सकते हैं, लेकिन उसको भी ज़ाहिर आपने तोड़ कर ही खाना है, तो इस तरह छोटे छोटे साइज़ में जो है वो नाइस भी लगता है। जिसने जितना खाना है उतना खा भी सकता है। तो ये देखिए काटते हुए ही आपको लग रहा है कि देख सकते हैं कि ये कितना हार्ड हो चुका हुआ है और अच्छे से सेट हो गया है। और अभी यहाँ पर मैं बना रही हूँ जो समोसों के लिए पट्टियाँ हैं, वो साथ साथ मैं तवे पर सेक रही हूँ। इस तरह से जो है फटाफट समोसे बन जाते हैं। और आटा किस तरह गूंदना है इसकी रेसिपी मैं पहले भी बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, बल्कि ज़्यादा उन्होंने ही काम करवाया। मैं इस तरह से समोसे जो हैं वो एक साइड से जोड़ती जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने इनकी फिलिंग की है। और ये जो फोर्क से हम इसके ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन बनाते हैं, ये हमें अच्छा लगता है, या शायद इसके बगैर हमें समोसे अच्छे ही नहीं लगते हैं। तो ये एक अच्छा लुक देता है, तो ये ज़रूरी ही हम बनाते हैं इस तरह से। समोसे बनाकर इसको पहले मैं फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि आटे से जब इसके समोसे बनते हैं तो थोड़ी देर फ्रिज में रखने से ये अच्छे से सेट हो जाते हैं। तो फिर आप इसको फ्राई करने हैं फ्राई कर लें जितने, तो बाद में इसको जो है फ्रीज़ कर दें। तो फ्रीज़ करने के लिए भी पहले मैं फ्रिज में रखती हूँ, ताकि ये थोड़े से, क्योंकि इसकी जो डो है इसमें घी डाला जाता है, या मैं बटर या घी डालकर इसकी डो बनाती हूँ। तो फ्रिज में रखने से आप जानते हैं बटर होगा या घी होगा वो जम सा जाता है, तो जो इसकी डो है वो सेट हो जाती है। और यहाँ पर देखें समोसे कितने मज़ेदार बने हैं। साथ इसके मैंने धनिया पुदीने की चटनी योगर्ट में डालकर बनाई है, और साथ ये चनों की चटनी है। अब बिल्कुल एंड पर जाकर मुझे याद आया कि इसकी जो मीठी चटनी है वो भी बनानी चाहिए थी। तो वो फिर मेरा, शायद मैं थक इतना कि मैंने कहा मुझ में हिम्मत नहीं है ये बनाने की। तो वो पहले मुझे याद था जब मैंने आलू उबलने के लिए रखे कि मैं इसके लिए जो आलू बुखारे वाली चटनी होती है वो लाजमी बनाऊंगी, लेकिन मैं एंड पर आके थक ही इतना गई। तो फिर मैंने कहा चले कोई बात नहीं है, केचप के साथ ही खा लेंगे। और ये पतीसा जो है इसने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो एक थम्स अप बटन ज़रूर प्रेस करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।